Hello students, in this video we will study how to convert interrogative sentences to passive voice. First of all, what is an interrogative sentence? A sentence that asks a question is interrogative sentence. For example, who is knocking at the door? Who teaches you English? Such type of sentences are interrogative sentences. If a sentence starts with auxiliary verb in active voice, ऑक्सिलरी वर्ब अपने क्या होते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। यानी कि यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड है, तो अपने जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का पैटर्न जो है वो इस तरह से रहेगा। डू, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में अपना हेल्पिंग वर्ब जो है इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो डिड से है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो अपने पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो अपने पैसिव वॉइस में इज, आर, एम सब्जेक्ट आईएनजी विल बी रिप्लेस्ड बाय बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और यदि अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर्ब से है, तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो अपना पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट आईएनजी विल बी रिप्लेस्ड बाय बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है हैज़ या हैव या हैड से है, तो अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में हैज़, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, डू यू लाइक हर, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में इज, अब यहाँ पर डू है, तो डू की अपने जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में इज, आर, एम, शी सिंगुलर नंबर है, तो अपने यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा। इज शी लाइक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रेपोजिशन यू, सब्जेक्ट का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, डज ही हेल्प यू, पैसिव वॉइस आर यू हेल्प्ड बाय हिम। इस सेंटेंस में अपने देखो कि जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है एक्टिव वॉइस में डज से है, तो अपने क्या है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अपने क्या है ऑक्सिलरी क्या जाएंगे? इज, आर, एम, यू के साथ हमेशा ही आर का यूज होता है। आर यू हेल्प्ड पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रेपोजिशन हिम, ही जो प्रोनाउन है वो किस में चेंज हो गया? हिम में चेंज कर दिया। डिड यू ईट माई चीज, डिड यू ईट माई चीज, पैसिव वॉइस was my cheese eaten by you। इस सेंटेंस में डिड है तो हेल्पिंग वर्ब अपने क्या आएगा? वाज आएगा। माई चीज ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? सब्जेक्ट। ईटन क्या आ गई अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई क्या आ गया अपना? प्रेपोजिशन। यू क्या है अपना?
सब्जेक्ट का क्या बना दिया आपने, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। हैज़ ही स्टोलन योर वॉच, पैसिव वॉइस में हैज़ योर वॉच बीन स्टोलन बाय हिम। हैज़ योर वॉच अपना क्या था, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आए। हैज़ योर वॉच बीन, हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा किस चीज़ का यूज़ होता है, बीन का यूज़ होता है स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन आ जाएगा पैसिव वॉइस में, और ही जो प्रोनाउन है उसको अपने किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में कन्वर्ट करेंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हैड यू लॉक द डोर, हैड यू लॉक्ड द डोर, पैसिव वॉइस had the door been locked by you। the door जो है, had जो है अपना ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में रहेगा, द डोर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैज़ हैव हैड के साथ बीन का यूज़, लॉक वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी वाई बाई प्रेपोजिशन पैसिव फॉर्म में, और यू जो है सब्जेक्ट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। यदि अपने सेंटेंसेस की स्टार्टिंग जो है WH वर्ड से है, WH फैमिली में कौन से वर्ड आते हैं, व्हाट, वेयर, हुज, हुम, हाउ, ये जो वर्ड्स हैं अपने किस चीज़ के हैं, WH फैमिली के हैं। तो अपने क्या है, इफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड हु, तो चेंज हु टू बाई हूम, या तो अपने हु को किस में चेंज कर देंगे, बाई हूम में चेंज कर देंगे, या फिर अपने क्या है, राइट हु इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस एंड बाई इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि अपने क्या है, हु को अपने स्टार्टिंग में लिख दें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, और बाई को कहाँ पर लिख दें, एंड में लिख दें। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हु कॉल्ड रिया, तो इस सेंटेंस को हु को अपने किस में चेंज करेंगे, बाई whom was Riya called। लास्ट में क्या आएगी, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आएगी इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। या फिर अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, who was Riya called by, यानी कि हु को कहां पर रखा आपने, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और बाई को आपने कहां पर कर दिया, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हु broke the glass, पैसिव वॉइस, by whom was the glass broken, या फिर अपने हु को स्टार्टिंग में रखेंगे, who was the glass broken by, यानी कि जो हु वाले सेंटेंसेस को हैं उनको अपने दो टाइप्स से क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। या तो हु का क्या कर दें, बाई हु में चेंज कर दें, या फिर अपने क्या है, हु को स्टार्टिंग में लिखें और बाई को कहाँ पर लिख दें, एंड में लिख दें। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है WH वर्ड वाई
वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, विच से हो तो इन वर्ड्स को अपने क्या करते हैं, स्टार्टिंग में रखते हैं पैसिव वॉइस में, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, विच को, और अपना जो बाकी का पैटर्न है पैसिव वॉइस का वो क्या रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में यदि अपना क्या है, व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट, तो पैसिव वॉइस में अपने कैसे लिखेंगे इसको, व्हाट स्टार्टिंग में आएगा WH वर्ड, व्हाट इज रिटन बाय यू, यानी कि डू है यहाँ पर, तो डू के अपने ऑक्सिलरीज क्या आते हैं पैसिव वॉइस में, इज RM रहते हैं, व्हाट इज रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रेपोजिशन बाय यू। यदि एक्टिव वॉइस में अपने फॉर एग्जाम्पल वेयर हैज रिया लॉस्ट द पर्स, वेयर हैज रिया लॉस्ट द पर्स। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो कहाँ से है, वेयर से है, तो अपने क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जो है वेयर जो है वो स्टार्टिंग में रहेगा सेंटेंस के, वेयर हैज द पर्स बीन लॉस्ट बाय रिया, वेयर हैज द पर्स ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया सब्जेक्ट, हैज हैव हैड के साथ किस चीज़ का यूज होता है, बीन का, और लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रेपोजिशन, रिया सब्जेक्ट का क्या बन गया ऑब्जेक्ट, और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और यदि अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी से है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट से है, तो अपना जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का पैटर्न जो है वो इस तरह से रहेगा, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में मॉडल आएगा पहले, सब्जेक्ट BE प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में BE का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल मे आई मेक ए सजेशन, तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो किससे है, मॉडल ऑक्सिलरी से है, तो मे ए सजेशन ऑब्जेक्ट का क्या बन गया सब्जेक्ट, तो अपना साथ में क्या आएगा बी, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रेपोजिशन, आई जो सब्जेक्ट है अपना किस में कन्वर्ट हो गया, आई प्रोनाउन जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कुड यू मेक another attempt, passive voice, could another attempt be made by यू। कुड का कुड स्टार्टिंग में मॉडल ऑक्सिलरी, अनदर अटेम्प्ट ऑब्जेक्ट का क्या बन गया सब्जेक्ट, साथ में किस चीज़ का यूज़ हुआ BE का, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रेपोजिशन, यू क्या है अपना सब्जेक्ट का क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया। विल शी बाय ए न्यू ड्रेस, विल शी buy a new dress, passive voice,
will a new dress be buy की थर्ड फॉर्म bought by her। विल अपना मॉडल ऑक्सिलरी, ए न्यू ड्रेस ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सब्जेक्ट। अपना जब पैसिव वॉइस होता है तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी में हमेशा किस चीज़ का यूज़ होता है, बी का यूज़ होगा। बॉट अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्रेपोजिशन, एंड देन शी जो प्रोनाउन है वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल टेक लेटर ऑन। थैंक यू।